हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम प्रश्न नंबर 2 की दूसरी विधि करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 3 रेखाखंड है ए, बी और सी, और हम उनका चतुर्थानुपात निकालेंगे। ये हमारे पास 3 रेखाखंड हैं ए, बी और सी। इनको लेकर हम चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक रेखाखंड लेंगे जो बी के समान होगा। बी हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिया है, तो 5 सेंटीमीटर लंबा हम एक रेखाखंड लेंगे। इसके अंदर जितना आपका ए है, 3 सेंटीमीटर मैंने ए को लिया है, उतना हम एक अलग से निशान लगा लेंगे। इस रेखाखंड का नाम रखते हैं हम ये पी, ये बिंदु आपका क्यू होगा और ये बिंदु आपका आर होगा। यहाँ पर पी से लेकर क्यू तक, पी से लेकर और क्यू तक इतना रेखाखंड आपका ए के समान है, और पी से लेकर आर तक ये रेखाखंड आपका बी के समान है। तो एक ही रेखाखंड के अंदर आप दोनों को लेंगे, ए को भी और बी को भी। इसके बाद जो पी बिंदु है, यहां से आप एक न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचेंगे और इस किरण को आप सी के समान काटेंगे। ये हमने सी के समान प्रकार खोल लिया और हमने पी बिंदु से इस किरण को काट लिया। इस प्रकार हमारे पास एस बिंदु आ जाता है। यहां पर हम क्यू को और एस को मिलाएंगे और इस एस क्यू रेखा के समानांतर, एस क्यू रेखाखंड के समानांतर हम आर से एक दूसरा रेखाखंड खींचेंगे, जो कि ऊपर वाली किरण को टी बिंदु पर काट जाता है। तो इसके अंदर पी से लेकर और एस तक की दूरी आपकी सी के समान थी, और पी से लेकर टी तक की दूरी आपकी ये चतुर्थानुपाती आ जाएगी आपकी। ये आपकी चतुर्थानुपाती होगी। ये सवाल हमारा हो चुका है। वीडियो का आगे का पोर्शन उन बच्चों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि चतुर्थानुपाती क्या होता है और ये पी से लेकर टी तक चतुर्थानुपाती कैसे है। तो जो बच्चे ये जानना चाहते हैं वो वीडियो के अंदर बने रहें। आइए देखते हैं कि चतुर्थानुपाती क्या होता है। किसी भी समानुपात के अंदर जो चौथा पद होता है उसको हम चतुर्थानुपाती कहते हैं, परंतु उसके लिए मध्य के दोनों पद समान नहीं होने चाहिए। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो मान लेते हैं, पहले हम एक समानुपात हम ले लेते हैं, जैसे 2:4। समानुपात होगा 4:8 के। ये इसका डबल है, ये इसका डबल है और ये इसका डबल है, तो इसलिए समानुपात में होंगे। यहाँ पर क्योंकि मध्य के दोनों पद हैं तो हम इसको चतुर्थानुपाती नहीं कहेंगे, ये तृतीयानुपाती हो जाएगा। ये चतुर्थानुपाती कब होगा? जब ये दोनों मध्य पद समान न हो। तो ये अगर हम इस तरह से लें 1:2 समानुपात 4:8, तो ये दोनों अनुपात समानुपात में हैं और यहाँ पर चारों के चारों पद अलग हैं, इसलिए ये आपका चतुर्थानुपाती हो जाएगा। अब ये जानने के लिए कि ये जो हमने पी से लेकर टी तक ये चतुर्थानुपाती है या नहीं है, अगर हम इसको मैथमेटिकल रूप से हल करें तो काफ़ी समय लगेगा। हमें क्या करना है कि इसी क्वेश्चन को हमने कुछ ऐसी वैल्यूज से करना है जिसके अंदर हम ए, बी और सी की कुछ वैल्यूज रख सकें। जैसे मान लेते हैं ए हमारे पास ये होगा A/B समानुपात C/, यहाँ पर आपका चतुर्थानुपाती आएगा। ए की वैल्यू मान लेते हैं हम 2 लेंगे, 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं ए को। बी को हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया है तो इसको 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। सी हमने इन दोनों के बीच का लिया है तो हम 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। और ये वैल्यूज रखने से आपका डी कितना आएगा, हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। मान लेते हैं आपका यहाँ पर एक्स होगा, तो पहला पद गुणा चौथा पद होता है दूसरा पद और तीसरे पद की गुणा के बराबर। तो पहले और चौथे गुणा 2x हुई, दूसरा और तीसरा गुणा आपकी 12 हो जाएगी। तो x की वैल्यू आएगी 12/2 यानी कि 6, यानी कि आपका चतुर्थ पद आएगा 6 सेंटीमीटर। तो आपने इस सवाल को कैसे हल करोगे? आप एक रेखाखंड लोगे 4 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर पे निशान लगाओगे, यहाँ पर से लेकर यहाँ तक आपका ए हो जाएगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर लोगे। यहाँ से ये पूरा पी से लेकर आर तक आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि बी होगा। पी से लेकर एस तक आप 3 सेंटीमीटर काटोगे और पी से लेकर टी तक आपका 6 सेंटीमीटर आना चाहिए। अगर ये 6 सेंटीमीटर आता है तो इसका मतलब ये आपका चतुर्थानुपाती होगा और सवाल आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।